हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आज की डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी से पहले हम बात करते हैं कि हमने ऑलरेडी 8-8 पोर्टल में टैप इन कर लिया है। 8-8 पोर्टल की जो एनर्जी है हमने उसमें ऑलरेडी एंटर कर ली है। तो ये जो पोर्टल की एनर्जी है, ये एनर्जी में किन लोगों ने टैप इन किया है, उनके साइन सिम्टम्स क्या है, वो भी मैं पहले आपको बताऊंगी। देखिए, जो पूरा जुलाई मंथ है, ये जुलाई मंथ में डीएम के ऊपर बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। उनको बहुत सारे ट्रिगर्स मिले हैं, उनको बहुत सारे लेसन्स मिले हैं। और जो डीएफ है वो बहुत मज़े में है। एक्चुअली मैं सच बोलूँ तो डीएफ जो है वे थोड़ी रिलैक्स मोड पे है और अपनी लाइफ को देख रही है अच्छे से। अपने फाइनेंसेस के ऊपर भी फोकस है, अपने करियर के ऊपर फोकस है। ऐसा नहीं है कि डीएम को बुरा भला कह रही हैं, जर्नी से मना कर रही है, कुछ भी नहीं। एक्सेप्टेंस मोड पे है, बिल्कुल आराम से है और सारी चीज़ें आराम से कर भी रही है। अपना इनर वर्क भी कर रही है, जॉब भी कर रही है, घर भी संभाल रही है, फैमिली भी देख रही है और सोल पर्पस भी कर रही है। तो ये जो सारी डीएफ है जिनके ऐसी वाली एनर्जी है, अभी उनकी जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो चुकी है। वो जो बैलेंस था, अभी वो जो बैलेंस है वो थोड़ा सा बिगड़ने वाला है। अभी उनको मास्कुलाइन एनर्जी में डाला जाएगा। कुछ लोगों को डाल दिया गया है 24 आवर्स के पहले, और अभी जिनका बचा हुआ है 8-8 पोर्टल तक, उनको भी शिफ्ट किया जाएगा। डीएफ जो है अभी मास्कुलाइन एनर्जी से ऑपरेट करेंगी और डीएम की पूरी फेमिनाइन एनर्जी पे ही काम चल रहा है। तो जो मास्कुलाइन होते हैं वो कैसे होते हैं? ओरिएंटेड होते हैं, बिल्कुल फोकस, मनी ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड, फैमिली में, मेरे फैमिली में किसको क्या चाहिए वो सब प्रोवाइडर, एक स्ट्रेंथ होता है उनके अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी डीएफ के अंदर आएंगी। ऐसा नहीं कि उनको ये सोलफुल फील नहीं होता है, उनकी सोल की क्रेविंग उनको महसूस नहीं होती। ये सारी चीज़ें डीएम को भी होती है, बट प्रेफरेंस वो किस चीज़ को देते हैं? मटेरियलिस्टिक चीज़ों को। तो वो जो चीज़ थी वो अभी शिफ्ट हो गई है और अभी डीएफ जो है अभी वो थोड़ा मटेरियलिस्टिक बनेंगी। डीएम की तरह नहीं, क्योंकि अभी उन्होंने इतना इनर वर्क किया है, इतना अपने आप को बैलेंस किया है। तो अगर मस्कुलाइन एनर्जी ऊपर भी आएगी तभी भी वो एक बैलेंस बना के इस मस्कुलाइन एनर्जी में रहेंगी। जैसे कि काम भी करेंगी, पैसा भी फोकस रहेगा, करियर भी फोकस रहेगा, फैमिली भी देखेगी। ज़्यादा किस पे फोकस होगा? लेकिन करियर, मनी और अपना इनर वर्क भी करेंगी। ज़्यादा इनकी मास्कुलाइन एनर्जी भी ऊपर अभी आएगी। और जो डीएम थे जिन्होंने अपना डिसीजन बनाया, बहुत सोचा कि कैसे एक्शन लेना है, क्या करना है, और जैसे उनको अपना स्ट्रेंथ फील हुआ, स्ट्रेंथ फील होने के बाद जिन जिन डीएम ने ये सोच लिया कि अभी तो मैं इस स्ट्रेंथ वाली एनर्जी में कंफर्टेबल हूँ, सो आई हैव नो नीड टू डू एनीथिंग, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस इस स्ट्रेंथ में ही रहना है। और इस स्ट्रेंथ में आने के बाद मैं कार्मिक से भी डील कर सकता हूँ, मैं अपने करियर में भी फोकस हो सकता हूँ, पैसा भी कमा सकता हूँ और इस रिलेशनशिप को भी इस तरीके से भी आगे लेकर जा सकता हूँ। अगर ये जो डीएम ने सोचा और बिना एक्शन लिए अपने उस स्ट्रेंथ वाली एनर्जी में ही कंफर्टेबल होकर बैठ गए, चाहे नो कांटेक्ट हो चाहे कांटेक्ट हो, बात कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं और भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको उनकी स्ट्रेंथ मिल गई। जो एक मेल को एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है, वो स्ट्रेंथ उनको वापस जब आती है तब वो उस स्ट्रेंथ में, अगर स्ट्रेंथ दी क्यों है डिवाइन ने? एक्शन लेने के लिए। आपके पास स्ट्रेंथ नहीं थी, करेज नहीं था, डीएफ बेचारी इनर वर्क कर रही है, स्ट्रेंथ ला रही है, वहाँ पर एनर्जी भेज रही, प्रोटेक्शन भेज रही है और इनको स्ट्रेंथ मिल रही है। स्ट्रेंथ लेने के बाद डीएम जो है, अगर वो इनएक्टिव होते हैं, अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं, तब डिवाइन को इंटरफेयर करना पड़ता है, डिवाइन इंटरवेंशन होती है। उनकी वो स्ट्रेंथ को कन्वर्ट किया जाता है फेमिनाइन एनर्जी में। और फेमिनाइन होती कैसी है? इमोशनल,
इमोशनल होती है, हर छोटी बड़ी चीज़ उनको ट्रिगर कर जाती है, आंसू निकल आते हैं और इमोशनल टर्बुलेंस होते हैं बहुत सारे, पुल बहुत फील होता है डीएम की तरफ, बात करने का मन करता है, चेसिंग मोड पे होती है इम्पॉर्टेंट चीज़। तो ये जो डीएम है जिन्होंने स्ट्रेंथ में आने के बाद अपने आप को कंफर्ट बना लिया था वहाँ पे, अभी उन सारे डीएम को फेमिनाइन एनर्जी में डाल दिया गया है और अभी वो चेजिंग मोड पे है। कुछ कुछ डीएफ को ये चेंजेस भी दिख रहे होंगे कि अवेकनिंग तो हो रही है, अवेकनिंग भी हो रही है, अपने बॉडी के अंदर वो चेंजेस भी देख रही हैं डीएफ, लेकिन डीएम ने एक्शन नहीं लिया। तो अभी ये जो डीएम है और ये जो डीएफ है जो इस स्टेज में है, जो मास्कुलिन एनर्जी में शिफ्ट हुई डीएफ है, उनके जो डीएम है वो अभी जो फेमिनाइन एनर्जी में चले गए हैं, अभी उनके ऊपर बहुत सारा डिवाइन इंटरवेंशन होगा। इस 8-8 पोर्टल में बहुत सारे टेस्ट आएंगे। जो डीएफ है अपने आप को मैस्कुलिन एनर्जी में शिफ्ट कर चुकी है, अपने आप से नहीं हुआ है, डिवाइन ने करवाया है। उन डीएफ को देखो, अभी ये बहुत टेस्ट वाली चीज़ है कि आपका टेस्ट कैसे लिया जाएगा। तो ये टेस्ट होगा कि आपको आपके कोई पुराने फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके कोई भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, आपके एक्स रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, आपको रीच आउट करेंगे, कांटेक्ट करने के लिए बात करने के लिए, बाहर मिलने के लिए बोला जाएगा। आप रिएक्ट कैसे करते हो? क्या आप इस लूप में दोबारा से जाओगे? अगर ये चीज़ें आपके साथ अभी तक हुई नहीं है तो ये अभी घटित होंगी, ये आगे चलेंगी और ये पूरे 8-8 पोर्टल के बाद भी 22 अगस्त तक ये सारी चीज़ें चलेंगी। आप इस चीज़ को कैसे डील करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस जर्नी में बिलीव करते हैं, अगर आपने अपना इनर वर्क अच्छे से किया है तो आप इस चीज़ से बिल्कुल बाहर निकल आओगे, इस लूप में दोबारा से नहीं जाएंगे। अगर आप इस चीज़ को क्रॉस कर लेते हो, इस चीज़ को पास कर लेते हो, इस टेस्ट को पास कर लेते हो, तो आपके डीएम भी उनको दी गई टेस्ट से पास कर जाएंगे। ओके, ये रिफ्लेक्शन होगा। तो चलिए, अभी आपकी जो मैंने करंट एनर्जी बताई, इसके बाद बारी आती है कि वो जो डीएम है उनके लिए किया क्या जाए। देखिए, हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन और हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो डीएफ अभी मास्कुलिन एनर्जी में जाएंगी, हो सकता है उनका थोड़ा सा ध्यान भटक जाए, इनर वर्क में थोड़ा सा स्किप कर जाए, बिल्कुल ना करें। अभी आपने जो इनर वर्क किया है उसके बाद अभी बारी आती है हीलिंग की। हीलिंग ज़रूर ले, डिपेंड है कि आपकी जर्नी में क्या ब्लॉकेज है, कौन सी हीलिंग लेनी चाहिए, वही हीलिंग ले, ब्लॉकेजेस जाने और हीलिंग पे अभी काम करिए। अभी हीलिंग का टाइम है, बहुत सारी हीलिंग का टाइम है, प्रोटेक्शन का टाइम है। तो अगर आपको पता है, आप अपनी हीलिंग अभी से स्टार्ट कर दें, अच्छा टाइम है। 8-8 पोर्टल में भी आपकी एंट्री हो चुकी है, तो अपनी हीलिंग पे ध्यान दें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ब्लॉकेजेस क्या है, तो इसके लिए आप मेरा नंबर स्क्रीन पर है, इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। टैरेट रीडिंग, एनर्जी रीडिंग, साइकिक रीडिंग, या फिर ट्विन फ्लेम कोचिंग, पर्सनल रिलेशनशिप काउंसलिंग, ट्विन फ्लेम कोचिंग, या फिर अगर आपको ड्रीम एनालिसिस करवाना है, इसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हीलिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।